मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। इंसान अपना कातिल खुद है। मुजरम अपना निशान छोड़ जाता है। इंतहाई दिलचस्प और हैरानकुन इंकशाफ। कुछ दिन पहले फैसलाबाद में एक एहसास अदारे के मुलाजम को कत्ल करके इसकी लाश जला दी गई। मकतूल की नाकाबिले पहचान लाश के पास इसका आधा जला हुआ शनाख्ती कार्ड, तकरीबन सारी जली हुई वर्दी और सर्विस कार्ड मिले। पुलिस ने इस कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया। एहसास अदारे के इस मुलाजम को बाकायदा सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इस अंधे कत्ल का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। मकतूल के मोबाइल नंबर से CDRs वगैरह निकलवाए। मकतूल के नाम चलने वाले पुराने दोनों नंबर्स बंद थे। ताहम इस दौरान पुलिस को इस बात ने चौंका दिया कि वक़ूआ के सिर्फ 2 दिन बाद ही गुजरांवाला में मकतूल के ID कार्ड से एक नई सिम निकलवा कर एक्टिव करवाई गई है। पुलिस ने इस कुलिये पर काम शुरू कर दिया। गुजरांवाला में जिस जगह पर यह नंबर एक्टिव था वहां छापा मारा गया। ये नंबर एक घर में एक्टिव था। ताहम इस घर के मरकज़ी दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस किसी तरह इस घर के अंदर पहुंची। एहलकारों की हैरानी की इंतहा ना रही जब एहसास अदारे का मुर्दा मुलाजम इनके सामने ज़िंदा मौजूद था। एहलकारों के पांव तले से ज़मीन निकल गई कि एहसास अदारे का मकतूल मुलाजम ज़िंदा है तो फिर लाश किसकी है। चक्कर कुछ यूँ था कि इन मुलाजम साहब ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर कुछ अर्सा कबल ही दूसरी शादी की थी। ये अपनी इस नई दुनिया को खूब बेहतर तरीके से एंजॉय करना चाहते थे। हनीमून वगैरह के लिए छुट्टियां और लंबे अखराजात कैसे मैनेज करने हैं, बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि मुलाजम शख्स हैं, जमा पूंजी कोई ख़ास नहीं है। अदारे से रकम मिलेगी लेकिन उस वक़्त जब रिटायर होंगे या जब दौरान सर्विस अचानक फौत हो जाए। इस गौर व फिक्र से इन्हें यह भी पता चला कि दौरान सर्विस वफ़ात की सूरत में इनकी बेवा को रिटायरमेंट से पहले से ज़्यादा लंबे चौड़े वाजबात और मुराद मिलेंगी। लिहाजा इन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया। इन मुलाजम साहब ने बस स्टैंड से पैसे देने के लालच में एक नशेई को साथ लिया, उससे कोई ज़्यादा ओवरडोज नशा करवाया और कत्ल कर दिया। अपनी यूनिफॉर्म इसकी लाश को पहना दी और इसकी लाश जला डाली। शनाख्ती कार्ड और सर्विस कार्ड को भी थोड़ा सा जला दिया और कार्ड इस तरह जलाए इसका नाम और शनाख्त ज़ाहिर हो जाए। मकतूल मुलाजम साहब ने सरकारी एजाज़ के साथ अपने आप को सुपुर्द खाक करवा दिया और गुजरांवाला में एक मकान लेकर रहना शुरू कर दिया। घर के मरकज़ी दरवाजे को ताला लगवाया और ख़ुद अंदर आराम किया करते थे। इस इंतज़ार में थे कि नई बेगम कागजी कार्रवाई वगैरह पूरी होने के बाद अदारे से लंबी रकम वसूल करेंगी तो यहाँ से कहीं और निकल जाएंगे। अब मुलाजम साहब फैसलाबाद पुलिस की हिरासत में हैं। मोबाइल के चस्के ने काम ख़राब कर दिया, लेकिन नाजरीन ये मुकाफ़ात अमल है, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये कत्ल कभी नहीं छुपता, कत्ल कभी ना कभी ज़ाहिर हो जाता है, खून कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह सुब्हान ताला का वादा है, जो तेरा नसीब है वो तुझे ज़रूर मिलेगा, वो तो पहाड़ों के नीचे ही क्यों ना हो। और जो तेरे नसीब में नहीं वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो तेरे 2 होंठों के दरमियान ही क्यों ना हो। अल्लाह सुब्हान ताला बहुत बेनियाज और नहायत रहम करने वाला है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मगर मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। नाज़रीन, आप मेरी इस बात से इत्फाक करेंगे कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम, बल्कि ख़ासकर हमारे जैसे माशरे में वालिदैन बनना इंतहाई मुश्किल है। सबसे अहम एक ख़ानदान का निज़ाम होता है।
इत्तेहाद अमन व ईमान की अलामत है। अहमियत के लिहाज से इनका इतलाक़ ज़रूरी है। सबसे पहले और सबसे अहम ख़ानदान है। अगर कोई शख्स अपने घर में निज़ाम कायम नहीं रख सकता तो वह माशरे में कैसे निज़ाम कायम कर सकता है। लिहाजा इत्तेहाद अमन व ईमान इस हिकमत पर चलते हुए पहले घर में अच्छा निज़ाम कायम करना चाहिए, फिर अजीज़ो कारब, बरादरी, हमसाए, महल्लेदार, शहरदारी और फिर वतन। हर चीज़ की बुनियाद घर यानी ख़ानदान पर ही मुनसर है। मिसाल के तौर पर अब एक घर का सरबराह अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर अपने बहन भाइयों का और दीगर रिश्तेदारों का, हमसायों का, महल्लेदारों का मजाक उड़ाएगा तो वो बच्चे क्या सीखेंगे। बच्चे भी कल जब बड़े होंगे तो अपने अजीज़ व कारब का मजाक उड़ाएंगे, अपने हमसायों का मजाक उड़ाएंगे, अपने महल्लेदारों का मजाक उड़ाएंगे। अगर मैं अपने अजीज़ व कारब को, अपने बहन भाइयों को, महल्लेदारों को, हमसायों को इज़्ज़त दूंगा तो कल को मेरे बच्चे भी उनको इज़्ज़त देंगे। घर, ख़ानदान, अजीज़ व कारब, हमसायों के, महल्लेदारों के दरमियान एक मज़बूत, पुरअमन और मज़बूत निज़ाम की बुनियाद रखनी चाहिए। हमसायों और महल्लेदारों के साथ आपका इत्तेहाद और इत्तेफाक मज़बूत और पुरअमन होना चाहिए, जिससे एक पाकीज़ा माशरा वजूद में आ सके, जहाँ एक दूसरे का एहतराम, इज़्ज़त नफ्स और हकूक़ और फ़राइज़ बेहतर तरीके से मुमकिन हो सकें। नाज़रीन, इन 15 दिनों में फैसलाबाद की फैमिली कोर्ट्स में सिर्फ़ और सिर्फ फैसलाबाद में 252 केसेस आए हैं। जिस मतलब फैमिली केसेस, कोई खुला के लिए कर रहा है, कोई बच्चों के ख़र्चे के लिए कर रहा है, इस तरह मुख्तलिफ़ जो केसेस हैं 252 252। और इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ बीवी को जमा करें तो ये 504 मेंबर्स बनते हैं। अब 504 मेंबर्स आगे इनके बच्चे लगाएं तो ये हज़ारों में चले जाते हैं। कितने घर डिस्टर्ब हुए? हज़ारों में डिस्टर्ब हुए। और इसकी वजह क्या है? सिर्फ अदम बर्दाश्त। हम लोगों में अदम बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बर्दाश्त एक सेकंड के लिए भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। सब्र नहीं है, हौसला नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस शख्स के लिए जन्नत के अंदर एक घर का ज़ामिन हूँ जो लड़ाई झगड़ा तर्क कर दे, अगरचे वो हक पर हो, और जन्नत को बीचों बीच एक घर का इस शख्स के लिए जो झूठ बोलना छोड़ दे, अगरचे वो हंसी मजाक ही में क्यों ना हो, और जन्नत की बुलंदी में एक घर का इस शख्स के लिए जो खुश अखलाक हो। फैसलाबाद व्यूज़ एंड न्यूज़ की तरफ से एक बड़ा खूबसूरत और अहम पैगाम, खुदारा तकब्बर करना छोड़ दीजिए, अपनी औकात ना भूलें। इंसान एक गंदे कतरे से पैदा हुआ है। अगर वो कतरा कपड़े के ऊपर लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है। अपने मेज़बान राना शकील रहमान को इजाज़त दीजिए। अपने घर का, अपने महल्ले का, अपने शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।